इन्होंने ये बात की है, जो इसराइल के ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो कि फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बात की है कि मैं ये चाहता हूं कि जो इसराइल है वो कुछ ना कुछ करके जो वेस्ट बैंक है, जो ऑलरेडी इसराइल के कैप्चर में है, उस वेस्ट बैंक में 3000 और सेटलमेंट्स बनाए और तकरीबन कई लाख लोगों को जो है वो, और इसराइल के कई लाख लोगों को उसमें मुंतकिल करे और इस इलाके को आहिस्ता आहिस्ता इसराइल की ऑक्यूपेशन में ले आए और उसको भी खत्म कर दे, फारिग कर दे उसको। अब इसके बाद जो है वो और ज्यादा सऊदी अरेबिया में, टर्की में और अरब कंट्रीज की में गुस्सा पाया जा रहा है कि इसराइल जो है वो नए नए प्लान्स सेटलमेंट के क्यों बना रहा है। ऑलरेडी अमेरिका की और पैलेस्टीनियन की और अरब कंट्रीज की एक डील हुई भी है कि इसराइल जो है वो गजा में और वेस्ट बैंक में अपनी सेटलमेंट्स नहीं बनाएगा। बट अब ऑब्वियसली नेतन्याहू को भी जो है वो वोट बैंक चाहिए, उनको भी वोट्स चाहिए, वो भी चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से वो अपनी पावर को इंक्रीज करें। सो दैट्स व्हाई ही इज डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगली बात मैं आपको बताता हूं क्या, देखिए जो इसराइल के फार राइट फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है बेजलेल स्मोट्रिच, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूं, बड़ा एक्सट्रीमिस्ट स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि दिस इज जायोनिज्म एट इट्स बेस्ट, बिल्डिंग स्ट्रेंथनिंग एंड आर सॉवरेनिटी इन द लैंड ऑफ इसराइल। मतलब कहने का मतलब है वो ये कह रहे हैं कि आने वाले टाइम पे जो है वो अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लेंगे और जायनिज्म का जो एक बिलीव है कि ग्रेटर इसराइल होना चाहिए, पूरे का पूरा ये इलाका इसराइल का हिस्सा है, पैलेस्टीनियन स्टेट को खत्म करना है इसराइलीज ने, तो वो कह रहे हैं कि जायनिज्म एट इट्स बेस्ट, यानी इसराइल जो है वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा सेटलमेंट्स बनाएगा वेस्ट बैंक में और गजा को भी पूरी तौर पर कैप्चर कर लेगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि अब इनकी ये अब इसराइलीज जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है और पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है, उसके अंदर ये माइंडसेट में एक बात आ चुकी है कि अनकरीब वो पूरे के पूरे जो गजा है, पूरे का पूरा जो वेस्ट बैंक है, उसको कैप्चर करके या एनेक्स करके इसराइल में ले लेंगे और कोई इनको वाला नहीं है। वी ऑल नो दैट। अगली बात ये है कि इन साहब ने एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। इन साहब ने कहा कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, देयर विल बी नो स्टेट टू रिकॉग्नाइज, यानी इन्होंने कहा है कि पैलेस्टीनियन जो दो रियासती सोल्यूशन है वो नहीं होगा, इट विल बी ओनली वन स्टेट विच विल बी इसराइल। यानी इसराइल अब इस चीज को खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि वो पैलेस्टीनियन स्टेट के हक को तस्लीम नहीं करते, वो गजा को भी ऑक्यूपाई करेंगे पूरी तौर पर। वो जो वेस्ट बैंक है, ऑलरेडी वेस्ट बैंक को तो ऑक्यूपाई किया हुआ है, लेकिन इन दोनों इलाकों को पूरी तौर पे एनेक्स करके इसराइल बना लेंगे। यानी मिसाल के तौर पे इसराइल ये कह रहा है बेसिकली कि वो पैलेस्टीन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ही फारिग कर देगा, वो पूरे का पूरे इलाके को कहां पे ले लेगा, पूरे के पूरे इलाके को इसराइल बना लेगा। ये बेसिकली इस टाइम उनका कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस चीज के खिलाफ इस टाइम पूरा जो अरब वर्ल्ड है, पूरी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका को छोड़ के बाकी कंट्रीज में ये बात पाई जाती है कि वो बेसिकली इस चीज के खिलाफ हैं। दैट्स द रीजन व्हाई आने वाले टाइम पे आपको नजर आएगा कि इसराइल और एग्रेसिव होगा, इसराइल और ज्यादा आपको नजर आएगा कि वो कोशिश करेगा कि वो जो गजा सिटी है या गजा है टोटल, उस पर और ज्यादा अपनी फोर्सेस को भेजे और हमास को जो है वो एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करे। लेकिन ऑब्वियसली इसकी रिपरकशंस भी आएंगे। मोर इंपॉर्टेंटली यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज हैं वो भी इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। बट मोर इंपॉर्टेंटली देखिए, रियलिस्टिकली मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, इस टाइम जो पावर में है वो इसराइल है। इसराइल इज बीइंग वेरी वेरी पावरफुल एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल जो है वो ये बात कर रहा है कि इसराइल जो है वो पूरे इलाके को एनेक्स करेगा, क्योंकि इसराइल के पीछे जो बैकिंग है वो अमेरिकन बैकिंग है। अमेरिका इसराइल को पूरी तरह तौर पे बैक करता है क्योंकि इसराइल अमेरिका के इंटरेस्ट का रीजन में ख्याल रखता है। अगली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। अबाउट 7,000 settlers live in approximately 160 settlements in the West Bank and East Jerusalem, according to the Israel anti-settlement group Peace Now. It is land Palestine seeks for a future independent state. अभी तक जो है एज ऑफ 2025 700,000 यानी 7 लाख लोग जो इसराइल के हैं वो इस टाइम कहां पे सेटल हैं, वो सेटल हैं इस टाइम वेस्ट बैंक में, और जो टोटल सेटलमेंट्स हैं वो है 160। अब ये जो नई 3,000 सेटलमेंट्स बना लें या 3,000 नए होम्स बनेंगे, तो ऑब्वियसली अगर हर घर में 4 लोग भी हो तो आप अंदाजा कर लें 4 मल्टीप्लाई बाय 3,000 तो ये कितने लाख लोग बनेंगे। यानी 7 लाख लोग तो ऑलरेडी वेस्ट बैंक में सेटल हैं इसराइल के, और कई 10, 15 या 20 लाख और लोग भी सेटलमेंट के लिए जाएंगे आने वाले 5 या 10 साल में वेस्ट बैंक में। यानी कहने का मतलब ये कि इसराइल पैलेस्टीनियन स्टेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जितना ज्यादा वो कोशिश करेगा वो इस इलाके को अपने अंदर ले लेगा, और आखिर में वो कहेगा ये पूरे का पूरा इलाका इसराइल है, अब आप करो रिकॉग्नाइज, अब आप करके देखो रिकॉग्नाइज। तो इट शोज कि इसराइल इज बीइंग वेरी एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव है, और जो अरब कंट्रीज हैं वो इस चीज के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑलरेडी दे आर बीइंग वेरी वीक, वो वीक हैं। लेकिन हमने एक और चीज भी देखी कि जो इसराइल है वो भी डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो रहा है, क्योंकि जो वो गजा में कर रहा है इस टाइम मोर देन 60,000 पीपल गॉट डाइड, 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, और वहां पे पानी नहीं मिल रहा, स्टारवेशन है। अभी रिसेंटली हमने BBC पे न्यूज देखी, हम खबरें देखते हैं रोज, तो हम देखते हैं